इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फ्रॉम क्लास 12th बुक अप्लाइड मैथ्स बाय एम.एल. अग्रवाल। तो इसमें कुछ रूल्स हैं। स्लोप्स निकालनी है ऑफ टेंजेंट्स एंड टू द नॉर्मल टू द कर्व्स। तो जो भी रूल्स हैं वो मैं साथ के साथ हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे और साथ के साथ हम सीखते जाएंगे। तो जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। दिस इज द फर्स्ट कर्व, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। सपोज ये एक कर्व है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसको टच करते हुए एक हम लाइन खींच देते हैं ऐसे ऐसे। सपोज ये एक ही पॉइंट को टच कर रही है, तो ये होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हमने स्लोप निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालेंगे ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे करते हैं वो हम साथ के साथ सीखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमें कर्व दे रखी है, तो गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस 4x। हमने इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन की स्लोप पता लगानी है एट पॉइंट, और वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 4। मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। तो हम सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें स्लोप पता चल जाए। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x इसलिए क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रख लो। पावर आगे आ जाएगी 4 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 1 3। ये हम डेरिवेटिव के रूल्स पिछले 2 वीडियोस में कर चुके हैं। माइनस 4x, तो 4x का डेरिवेटिव होगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 12x रेज टू 3 माइनस 4, और यही होगी उस स्लोप, वही स्लोप की वैल्यू। और जब x इज इक्वल टू 4 है तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो डेरिवेटिव होगा 12, x की जगह पे 4 पुट कर दो माइनस 4, तो ये हो जाएगा 768 माइनस 4, तो 764, और यही आपका आंसर होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव निकालना होगा उसी पॉइंट के ऊपर, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगी। आगे है इसका नेक्स्ट पार्ट। इस वाली कर्व का भी वैसे ही हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो ये गिवन कर्व है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसका सीधे सीधा डेरिवेटिव निकालते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 3, y का डेरिवेटिव होगा 1, और क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है अपॉन x, तो जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं तो साथ में dy बाई dx लिखते हैं। अगर x डिपेंडेंट होता y के ऊपर तो हम साथ में लिखते dx अपॉन dy। इसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर का क्या करेंगे, 2y इंटू dy बाई dx माइनस 0, ये इक्वल टू का साइन था तो इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू। तो अभी हम यहाँ पे डेरिवेटिव वाले पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ये रह जाएगा 3 प्लस 2y और प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx
3 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x। तो आगे हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा -2x अपॉन में 3 प्लस 2y, क्योंकि इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। अब हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं वो 1 1, तो यहाँ पे x है 1 और y है 1, तो हम इस डेरिवेटिव में 1 1 पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 1 अपॉन में 3 प्लस 2 1, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन में 5। तो ये वैल्यू होगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1 1। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x क्यूब था, तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3। अब हमें जहां पे x की वैल्यू 3 है तो वहां पे डेरिवेटिव निकालना है, तो वहां पे हम व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो dy बाई डी एक्स विल बी 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3। ओके, ये है 3 की वैल्यू थी, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 ये वैल्यू थी हमारे पास। हमारे पास y की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो हम पहले y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे dy बाई डी एक्स में खाली x की वैल्यू है तो जरूरत नहीं है। तो 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24। सपोज यहाँ पे dy बाई डी एक्स में y भी होता, तो हम x की वैल्यू के बेस पे y की वैल्यू निकाल लेते इस इक्वेशन को सॉल्व करके, वहां पे 3 पुट कर लेते और y की वैल्यू निकल जाती, फिर हम इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते, बट क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 24 विल बी द आंसर। आगे है सेकेंड क्वेश्चन, What is the slope of normal to the following curves? अभी तक हमने देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जैसे, तो अभी हम करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सपोज कि ये कर्व है, तो एक पॉइंट के ऊपर ये होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब उस पॉइंट को छूते हुए, और ये होती है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या करती है, उस कर्व के उस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये वाली कर्व ये होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये होगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। दोनों एक दूसरे के, अगर आप देख सकते हो तो परपेंडिकुलर है। तो जब भी ऐसी स्लोप होती है, सपोज ये है m1 और ये है m2, जब दो स्लोप्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो हम पहले निकालेंगे इन क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। सपोज स्लोप ऑफ टेंजेंट है m1, तो m2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो जब भी दो स्लोप परपेंडिकुलर होंगे तो हम एक ही स्लोप के बेसिस पे दूसरी स्लोप को निकाल सकते हैं, और वही हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। साथ के साथ एक और चीज बता दूं कि ये परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट होता है -1, और जब दो स्लोप एक दूसरे के एकदम पैरेलल होते हैं, तो सपोज ये है m1 और ये है m2, तो दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। तो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। यही क्वेश्चन को करते हैं। तो
कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे इस कर्व के ऊपर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, फिर उसका -1 अपॉन ऐसे कर देंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसको इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 10x माइनस 1। तो ये हो जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब पॉइंट है 1 एंड -4। तो when x is 1 and y is -4, तो dy by dx क्या होगा 3 इंटू 1² x के प्लेस पे -10 और इंटू में फिर से x है तो 1 -1। तो यहाँ पे भी 4 जो वैल्यू है y उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि dy by dx में y है ही नहीं, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो जाएगा आपका 3 -10 -1, ये हो जाएगा -8। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है -8, स्लोप ऑफ टेंजेंट है -8। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इसको यूज करते हुए स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन -8। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्लोप हो जाएगी 1 अपॉन 8 और यही हमारा आंसर होगा 1 अपॉन 8। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो वही रूल अप्लाई करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे पहले, फिर उसका -1 अपॉन कर देंगे। तो यहाँ पे है 2x², गिवन कर्व इज y is equal to 2x raised to 2 plus 3e raised to x। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इज इक्वल टू 4x प्लस ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex का e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है, इनटू में जो भी e की पावर होती है उसका डेरिवेटिव जो कि 1 ही होगा। तो ये क्या होगा, वही सेम ही रहेगा 4x प्लस 3e रेज टू x। तो ये है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 0। y की वैसे भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, dy बाई dx में y की वैल्यू नहीं है। अगर होता भी तो हम ये x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते, फिर उसको dy बाई dx में पुट कर देते, बट उसकी जरूरत नहीं है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी हमारी है 4 इंटू 0 प्लस 3e रेज टू 0। 4 0 0 प्लस 3 इंटू e रेज टू 0 होता है 1, एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 करके इसको नीचे लेके आ जाएंगे -1/3। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस 3। तो ये हमें कर्व दे रखी है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट पता लगाना है जहां पे जो टेंजेंट होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। सपोज ये है x एक्सिस और ये है वो पॉइंट, और उस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी। जो स्लोप ऑफ x एक्सिस होती है वो हमेशा 0 होती है, ऑलवेज 0। स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 अगर वो विद रिस्पेक्ट टू x है तो, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, सपोज ये है x डैश और ये है x, ये है y डैश और ये है y। तो x की चाहे कोई भी वैल्यू हो 1 2 3, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है, मतलब x चाहे 1 और 2 हो 3 हो 100 हो, y 0 होगा। तो दैट मीन्स कि dy by dx विल बी 0, क्योंकि y में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, y 0 ही है हमेशा। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए स्लोप ऑफ x एक्सिस
अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो 0 ही रहेगी। तो इस वजह से वो जो पॉइंट हमने कर्व पे ढूंढना है उसकी स्लोप भी क्या होगी, उसकी स्लोप भी 0 होगी। तो अभी हम इसको स्लोप को निकाल लेते हैं और उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, तो हमारे पास वो पॉइंट निकल आएगा। तो हम लिखते हैं इसको, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3। तो dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस, ओके ये है x स्क्वायर्ड है यहाँ पे, सॉरी x स्क्वायर्ड था यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2, ये आ जाएगा हमारा स्लोप। अब ये किसके इक्वल होगा, अभी हमने प्रूव किया कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x विल बी 2, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई है, हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करके। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो y x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 2 रेज टू इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2। तो वो पॉइंट क्या है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2। याद रखना पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और बाद में y कोऑर्डिनेट, सो दैट पॉइंट शुड बी 1 2 at which the tangent is parallel to x axis। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 10। तो ये सिंपल ही है, वैसे ही डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो dy by dx इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि अगर ऐसा हो कि एक फंक्शन ऊपर हो और एक फंक्शन नीचे हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा एज इट इज माइनस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला एज इट इज अपॉन में दूसरे फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, पहले x माइनस 1 का डेरिवेटिव लिखेंगे, x माइनस 1 का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज माइनस में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अपॉन में दूसरा फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 0, 1 एक कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा, तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस में x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 0, तो रहने दो स्किप करते हैं, इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 स्क्वायर। तो dy by dx होगा x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x और x कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर। अब हमें निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 10। dy by dx में यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू दे रखी है तो इसीलिए x की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर y भी होता तो पहले बताया कि यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते, उसको भी यहाँ पे पुट कर देते। तो अभी सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू ही है, y तो है नहीं तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो माइनस 1 अपॉन में x है 10, 10 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 अपॉन 64, और यही हमारी स्लोप होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट टेंजेंट्स टू द कर्व। याद रखना टेंजेंट्स तो दो टेंजेंट्स है, इस कर्व के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं एट द पॉइंट, एक तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर एक टेंजेंट और x इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर एक टेंजेंट, वो दोनों टेंजेंट पैरेलल है। तो दो स्लोप जब पैरेलल होती है, टेंजेंट पैरेलल होती है, तो उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि इस कर्व के डेरिवेटिव निकालें और उसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो जो वैल्यू आएगी
और -2 पुट करें तो जो वैल्यू आएगी वो सेम होंगे, तो दैट मीन्स कि वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। तो वही करते हैं। तो कर्व है y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा इंटू एक्स रेज टू 2 प्लस में 0। तो ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा 21x²। अब x इज इक्वल टू 2, अगर x 2 हो तो हमारा dy बाई dx क्या होगा 21 इंटू 2 रेज टू 2, तो 21 इंटू 4 84। और अगर हम एट x इज इक्वल टू -2 है तो भी dy बाई dx इज इक्वल टू 21 -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है तो 84। तो बिकॉज वैल्यू ऑफ द स्लोप इज सेम, तो स्लोप इज सेम, सो स्लोप्स आर यानी टेंजेंट, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट्स बोथ टेंजेंट्स इज सेम 84 सो दैट मीन्स कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि पैरेलल होते हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है। तो दिस विल बी द आंसर प्रूव्ड। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर हमें पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स निकालने हैं, जहां पे एक पॉइंट के ऊपर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और दूसरे पॉइंट के ऊपर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो हम पहले करते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। हमने अभी बताया था मैंने आपको कि अगर किसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट हो और उसके ऊपर कोई टेंजेंट हो, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, तो उसका dy बाई dx इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की हर वैल्यू, x कुछ भी हो y 0 ही रहता है, तो dy बाई dx 0 ही रहेगा। तो हम पहले पैरेलल टू x एक्सिस है, तो दैट मीन्स किसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो हमें उसके बेसिस पे x और y के पॉइंट पता चल जाएंगे। तो अभी हम गिवन कर्व इज x² अपॉन 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 x² अपॉन 1/25 इंटू y² इज इक्वल टू 1। तो इसको अभी डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/4 इंटू 2x प्लस में 2y, क्योंकि 2y y का डेरिवेटिव है तो साथ में dy बाई dx लगेगा, अपॉन में 1/25 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट को एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका x/2, तो x/2 प्लस में 2y अपॉन 25 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी dy बाई dx को अलग कर लेते हैं, वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, और x/2 को हम ये वाली साइड पे लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड पे, -x/2। तो dy बाई dx क्या होगा, -x/2 इंटू में ये 25 को ट्रांसपोज किया इधर और 2y को ट्रांसपोज किया इधर, तो 2y, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx आ जाएगा -25x अपॉन 4y। अब हमें पता है कि dy बाई dx कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि वो पैरेलल टू x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx should be equal to 0 if slope is parallel to x axis। तो that means कि -25x अपॉन में 4y should be equal to 0। तो -25x is equal to 0, क्योंकि 4y को उधर लेके जाएंगे। अब दोनों साइड को -25 से अगर डिवाइड कर दो तो x will be 0, तो x होगा 0। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपनी कर्व में,
कर्व की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये थी कर्व की वैल्यू। तो यहाँ पे 0 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर विल बी 25। तो दैट मीन्स कि वाई विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो दैट विल बी +5 एंड -5। तो वो पॉइंट क्या होंगे? पॉइंट होगा 0 x और y है 5 एंड 0 एंड -5। तो ये जो दो पॉइंट्स होंगे इनके ऊपर टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अब इसके बाद हम सेकंड इसका पार्ट करते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस। तो सेम वही फंडा, देखो ये है x और y कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है कि y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 रहता है। तो x y चाहे 100 हो, चाहे 2 हो, चाहे कितना हो, x y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। यानी कि y में जितना भी चेंज है x 0 रहता है। तो दैट मीन्स कि dx बाई dy शुड बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसी कर्व के ऊपर बेस करके हम वैल्यू निकालेंगे। y एक्सिस की वैल्यू है, कर्व की वैल्यू है यहाँ पे है, कर्व थी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो अभी हमें 2x, वही डिफ्रेंशिएशन तो वही रहेगा, 2x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 25 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, अभी हमने निकाला था -25x अपॉन 4y। अगर dy बाई डी एक्स इतना है तो dx बाई dy कितना होगा, 4y अपॉन में 25x और माइनस, तो माइनस ऊपर लगा देते हैं। dx बाई dy कितना होना चाहिए, टू फॉर इट टू बी पैरेलल टू y एक्सिस, 0। तो dx by dy is equal to -4y by 25x. It should be equal to 0. तो -4y will be equal to 0. That means y is equal to 0. अब y 0 की वैल्यू हम इस कर्व में पुट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1। तो मतलब x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर विल बी 4। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू +-2। तो +-2 और y इज इक्वल टू 0। तो वो पॉइंट क्या होगा, 2 0 एंड -2 0, जिसके ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगी। छोटा हो गया। सेवंथ क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व है जिसके ऊपर टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन y माइनस 2x प्लस 3। तो ये एक कर्व है, ये सपोज एक कर्व है जिसके ऊपर पॉइंट्स ढूंढने हैं हमें, जहां पे टेंजेंट लाइंस, तो दो से एक से ज्यादा टेंजेंट लाइंस होगी जो कि इस लाइन के पैरेलल होंगी। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप सेम होती है। तो हम पहले इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं और वही स्लोप होगी इस कर्व की। ठीक है, तो हम पहले इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। लाइन क्या है, y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप निकालने के लिए dy बाई डी एक्स माइनस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो यही स्लोप होगी इस कर्व की। तो कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसके ऊपर हमें निकालना है वैल्यू। इसकी स्लोप शुड बी इक्वल टू 2। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो इट शुड बी इक्वल टू 2। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 2 यहाँ से, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को फैक्टर कर लेंगे, ये रह जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो मैं आगे इधर कर रही हूँ, 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x शुड बी इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स कि x² 6, तो x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स कि x या तो 0 है या तो x माइनस 2 0 है, तो मतलब x 0 है और या फिर x इज इक्वल टू 2 है। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू हम इस कर्व में पुट करके निकाल सकते हैं। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू, ये है कर्व, x³ माइनस 3x² प्लस 2x, तो y क्या होगा, 0³ माइनस 3 0² प्लस 2 इंटू 0, तो 0 होगा, तो वो पॉइंट होगा 0 0, उसके कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन जब x2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर लो, तो 2 रेज टू 3 माइनस 3 2 रेज टू 2 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 4, तो भी ये 8 प्लस 4 12 12 माइनस 12 0 0 ही होगा, तो 2 0, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे 0 0 एंड 2 0, जहां पे टेंजेंट्स पैरेलल होंगे इस लाइन के, जिसकी स्लोप उनकी स्लोप के बराबर थी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, find the equations of the tangent and normal to these curve at the given point। इक्वेशंस निकालने हैं, अभी तक हम स्लोप निकाल रहे थे, इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके लिए पहले स्लोप ही निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कर्व है y इज इक्वल टू x³, तो इसकी स्लोप होगी dy बाई dx इज इक्वल टू 3x², तो ये होगी स्लोप एट 1 1, तो हम 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे x की जगह पे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 1², तो ये हो जाएगा 3, तो dy बाई dx हो गया 3, तो ये हो गई हमारी स्लोप। हमें जब भी इक्वेशन निकालनी होती है तो हमें क्या चाहिए, हम पुट करते हैं, सपोज कि वो पॉइंट था, वो पॉइंट है 1 1, हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है, वो पॉइंट है 1 1 और उसकी स्लोप है 3, बस हमें इतना ही चाहिए। तो y का कोऑर्डिनेट है 1, तो हम क्या करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू, x का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो x माइनस 1 और बाहर लिख देंगे उसकी स्लोप, तो ये हो जाता है y माइनस वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, x माइनस x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय स्लोप, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, y और 1 को भी उधर लेके आ जाओ, माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट फिर से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है, अभी इसी पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाली है हमने, अब निकालनी है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हमें पता है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं और उसको -1 अपॉन उसको लिख देते हैं, तो ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो स्लोप है dy बाई dx, उसकी जो नॉर्मल होगी, मतलब ये एक कर्व है, उसके ऊपर जो नॉर्मल होगी, जो राइट एंगल बनाएगी, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, जो कि हमारी 3 निकली है, उसका -1 अपॉन 3 कर दो, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 था, तो -1 अपॉन 3, क्योंकि 3 और -1 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1, तो -1 उसकी स्लोप होनी चाहिए।
तो अभी हमें पता है कि वो पॉइंट क्या है 1 1, सेम पॉइंट के ऊपर लेना है। तो y माइनस 1, y कोऑर्डिनेट है 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी क्या है 1, और स्लोप क्या है हमारी माइनस 1/3, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी माइनस 1 ऑफ अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे पुट कर दो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 3 को इधर लेके आ जाओ, y माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 3y माइनस 3 माइनस 4, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 प्लस x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, हम इनको करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे इस वाली कर्व पे भी वही करना है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का हमें इक्वेशन बनाना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए पहले स्लोप निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स विल बी 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। ये हो गया स्लोप। अब यहाँ पे 1 और 3 दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम इसकी स्लोप निकालने के लिए इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 4x है 1, तो 1³ माइनस 18 1 स्क्वायर प्लस 26 1 माइनस 10। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट है 2, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है 2। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बनाने के लिए y माइनस y की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस 3 x माइनस x की वैल्यू क्या है 1, तो x माइनस 1, और स्लोप क्या है हमारी 2। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस y प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। अभी हमें निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। हमें पता है कि ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। पॉइंट क्या है 1 और 3, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1 अपॉन में 2, क्योंकि स्लोप कितनी आई थी 2। तो अभी हम क्या करेंगे, y इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बनाने के लिए क्या करेंगे, y माइनस ये है 3, तो 3 इज इक्वल टू x माइनस ये क्या है 1 1, और स्लोप है -1/2। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 माइनस x/2 प्लस 1/2। तो x/2 को इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस y माइनस 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम ले लो, x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और यही हमारी इक्वेशन होगी ऑफ द नॉर्मल। आगे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सिमिलर प्रोसीजर, पहले स्लोप निकालेंगे फिर इक्वेशन। तो कर्व क्या है, कर्व है ay² इज इक्वल टू x³। इसके ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है। तो पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी जो कि, और उसके बेसिस पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे।
तो स्लोप निकालने के लिए, ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए एक कांस्टेंट है, एज इट इज लिख लो। वाई स्क्वायर है तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखते हुए बाकी सबको उधर लेके जाते हैं। 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay, ये है हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब यहाँ पे हमें पुट करने हैं ये पॉइंट x और y का पॉइंट। तो क्योंकि यहाँ पे x भी है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे y भी है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा 3x की वैल्यू क्या है am स्क्वायर, तो am स्क्वायर्ड का स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर्ड है, अपॉन में 2ay, तो 2ay, y की वैल्यू क्या है am क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो चलो 3a स्क्वायर m रेज टू 4 अपॉन में 2a m क्यूब, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m, ये आ गई 3m अपॉन 2। याद रखना ये है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 3m अपॉन में 2। हमें क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन में 3m अपॉन 2, यानी कि -1 3m अपॉन 2, मतलब -1 इंटू 2 अपॉन 3m, तो -2 अपॉन में 3m, ये आ गई हमारे पास स्लोप। पॉइंट हमें दे रखे हैं, उसके बेसिस पे इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होगी पहले y माइनस ये है am क्यूब, तो am क्यूब अपॉन में इज इक्वल टू x माइनस am स्क्वायर, और बाहर है -2 अपॉन 3m, तो ये होगा y माइनस am क्यूब इज इक्वल टू -2x अपॉन 3m प्लस 2am स्क्वायर अपॉन 3m। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड पे y माइनस am क्यूब इज इक्वल टू 3m, एलसीएम आ गया -2x x प्लस 2am स्क्वायर, तो 3m को लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे 3my माइनस 3am रेज टू 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर, विच गिव अस, अब सबको एक साइड पे करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 2x प्लस 3my प्लस 2am स्क्वायर माइनस 3am4। यहाँ पे ये एक मिनट -2x प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हमारी स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होगी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2x प्लस 3my माइनस am स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस में 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों निकालना पड़ेगा। तो पहले x रेज टू 2/3
तो हम इसको डेरिवेटिव निकालते हैं इसका स्लोप निकालने के लिए। तो x रेज टू 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/3 आगे आ जाएगा, पावर x रेज टू 2/3 माइनस 1 प्लस सिमिलरली 2/3 इंटू वाई रेज टू 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 2/3 x रेज टू माइनस 1/3 प्लस 2/3 y रेज टू माइनस 1/3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे dy बाई dx भी लिखना पड़ेगा क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है y इज इक्वल टू 0। तो एट पॉइंट 1 हम इसको पुट कर लेते हैं, 2/3 1/x रेज टू 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/y रेज टू 1/3 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है कि जब पावर साइन माइनस में हो तो उसको ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाएं तो वो प्लस हो जाता है। अब हम यहाँ पे 2/3 इंटू 1/1 इंटू 1/3, क्योंकि हमें 1 पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालनी है, प्लस 2/3 इंटू 1/1 में 1/3 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास स्लोप, यहाँ से 2/3 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -1। ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि है -1। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, y माइनस y कोऑर्डिनेट है 1 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट भी है 1, तो यहाँ पे है -1 स्लोप जो है हमारी। तो y -1 इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस y -1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए हमें चाहिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि है -1। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आ गया, 1। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y -1 x -1, क्योंकि 1 पॉइंट है और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है 1। तो y -1 इज इक्वल टू x -1। तो ये हो जाएगा x -1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर। आगे है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस having slope 2 and being tangent to the curve. So given curve is y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0। तो हमें इसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर जो भी टेंजेंट है हमें उनकी इक्वेशन पता लगानी है और इसकी स्लोप दे रखी है 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस में 2 इंटू, यहाँ पे क्योंकि ऐसे है 2x -3 रेज टू -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x -3 नीचे है तो पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटू 2 इंटू पावर -1 आगे इंटू में x -3 रेज टू -1 पावर रूल यूज करते हुए। तो ये हो जाएगा dy बाई dx
-2 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू -2 इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स -2 अपॉन x माइनस 3 रेज टू 2 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स dy बाई डी एक्स क्या होगा, +2 अपॉन x माइनस 3 रेज टू 2। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 के इक्वल। उसकी स्लोप ऑलरेडी दे रखी है 2, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2। मतलब 2 अपॉन x माइनस 3, दिस शुड बी इक्वल टू 2। तो यहां से हम x माइनस 3 रेज टू 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाता है और इस वाले 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 2 अपॉन 2 ये हो गया 1। x माइनस 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, फैक्टर क्या हो गए, x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So that gives us कि x minus 4 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0। तो x के दो वैल्यूज आ गए हमारे पास यहाँ पे, x minus 4 is equal to 0, तो that means x is equal to 4, x minus 2 is equal to 0, तो that means x is equal to 2। तो दो पॉइंट्स आ गए। और y की वैल्यू हम इस कर्व के ऊपर बेस करके निकाल लेंगे। तो when x is equal to 4, तो y क्या होगा, y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वहां पे पुट कर लो 4 को, 2 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2। तो जब x 4 है तो y क्या है, -2। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी y माइनस, y की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस माइनस 2 मतलब y प्लस 2 हो जाएगा इधर, और x माइनस 4 है। और स्लोप क्या थी, स्लोप हमें दी हुई थी 2, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 x माइनस 8। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा y माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जब x 2 है तो y की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे ये आएगी 2 आ जाएगी। x जब 2 है, when x is equal to 2, तो y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो y प्लस 2 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y हो जाएगा 2, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2 एंड 2, तो y माइनस 2 और x माइनस 2 और स्लोप क्या है 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल टू द कर्व, ये एक कर्व है, हमें यहाँ पे नॉर्मल की स्लोप निकालनी पड़ेगी। उसके लिए पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, फिर इसका -1 अपॉन कर देना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, जिसके बेसिस पे हम इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल लेंगे सेम। तो फाइंड द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये विच आर पैरेलल टू द लाइन, मतलब जो हमें, ये जो नॉर्मल है ये पैरेलल है एक लाइन के, जिसकी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये जो दो लाइन पैरेलल है, इनकी स्लोप क्या होगी, सेम स्लोप होगी सेम। तो हम पहले इस लाइन की ही स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि वही हमारी नॉर्मल की स्लोप होगी। तो x प्लस 3y लाइन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसकी स्लोप निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट कर लो, तो हो जाएगा 1 प्लस
3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3 dy by dx is equal to -1। तो dy by dx will be equal to -1/3। वही हमारी स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगी, ये जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगी। अब देखो ये जो टेंजेंट होगी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल सेम होगी जो कि -1/3 होगी। तो ये जो कर्व होगी इसके ऊपर जो टेंजेंट होगी उसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल and slope of tangent should be equal to -1, ये हमें पता है रूल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर -1/3 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, हम यहां से निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा -1, इसको ट्रांसपोज कर दो -1/3 को, तो 3/-1 माइनस माइनस कट गया तो 3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी 3। अब हमें निकालने क्या है, हमें तो निकालना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या है, पहले उसकी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उसको। कर्व है 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो हमारी स्लोप आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो -2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -6x, माइनस माइनस कट गया, 2 3 6। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा 3x अपॉन में y। हमें पता है कि ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो कि शुड बी इक्वल टू 3, क्योंकि अभी हमने निकाली है स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी है 3। तो मतलब 3x अपॉन y शुड बी इक्वल टू 3। इसके बेसिस पे हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 और 3 कैंसल, तो x अपॉन y शुड बी इक्वल टू 1, तो x विल बी इक्वल टू y। तो जितना x है उतना ही y है। अब हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए अपनी कर्व में इनको पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल तो यहीं पे पता चल गया था कि -1/3 है, जो कि इस लाइन के पैरेलल थी, तो इसी की स्लोप ऑफ नॉर्मल होनी थी। लेकिन हमें पॉइंट्स चाहिए थे, तो इसलिए हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, उसको इक्वेट किया और वहां से हमें x और y की वैल्यू निकाली। x इज इक्वल टू y। तो अभी हमें ये तो पता है कि x इज इक्वल टू y, तो 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे चाहे तो x की जगह पे y पुट कर दो, चाहे तो y की जगह पे x पुट कर दो। x पुट कर देते हैं 8, तो 2x² इज इक्वल टू 8। तो दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू -+2। अगर x -+2 है तो y कितना है, y भी -+2 है, क्योंकि x और y इक्वल है। तो जब x 2 है तो y 2 है, जब x -2 है तो y -2 है। पॉइंट्स हमें पता चल गए हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमारे पास है, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशंस कैसे निकालेंगे हम, जैसे 2 2 है तो कैसे निकालोगे, y -2 इज इक्वल टू x भी -2। और इक्वेशन क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या है -1/3। तो इसके बेसिस पे मैं सीधे आंसर लिख रही हूँ, क्योंकि जगह भी कम है यहाँ पे। तो हम लिख रहे हैं कि y यहाँ पे हो जाएगा y-2 इज इक्वल टू -x/3 प्लस 2/3। तो एलसीएम वगैरह लेके इसकी वैल्यू आ जाएगी, हम कर ही लेते हैं, x/3 प्लस y -2/3 इज इक्वल टू 0। तो 3 लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3y -6 -2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। ये था जब x और y दोनों 2 2 है। जब x और y दोनों -2 है तो y -2 तो हो जाएगा +2।
इज इक्वल टू, स्लोप है -1/3, x -(-2) यानी कि x +2, तो ये हो जाएगा y +2 इज इक्वल टू -x/3 -2/3। तो सबको एक साइड पे लेके जाते हुए x/3 प्लस y प्लस 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 इधर आके 0 हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व है, कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन, मतलब नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट की स्लोप निकाल लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एंड x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y इज इक्वल टू 7। तो ये जो कर्व है, ये जो नॉर्मल है, ये एक लाइन है 3x - 4y इज इक्वल टू 7, उसके परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दैट मीन्स कि ये जो लाइन की स्लोप होगी और ये जो नॉर्मल की स्लोप होगी, वो दोनों, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो अगर हम इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, तो उसको अगर हम -1 अपॉन कर देंगे, तो हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगी। तो वही हम करते हैं, लाइन है 3x - 4y इज इक्वल टू 7, इसकी स्लोप निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 3 - 4 dy/dx इज इक्वल टू 0, तो -4 dy/dx इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसल, तो dy/dx इज इक्वल टू 3/4। ये है स्लोप इस लाइन की, क्योंकि हमारी इक्वेशन जिसकी हमने निकालनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप इसका कैसे होगी, उसकी स्लोप होगी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगी -1 करके अपॉन में 3/4 इसका, यानी कि ये होगी -4/3। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगी हमारी -1/4/3। और ये जो हमारी नॉर्मल है, वो हमारी कर्व का भी नॉर्मल है, मतलब कर्व के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमारी कर्व की स्लोप भी क्या होगी, 3/4। अगर ये नॉर्मल इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, इस कर्व के भी परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स वो कर्व की जो टेंजेंट है और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप सेम होगी, तो हमारी कर्व की टेंजेंट की स्लोप भी 3/4 ही होगी। तो कर्व की, यानी कर्व है कितनी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, या फिर कह लो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू -1। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी 3/4 ही होगा। dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 1 इंटू -1 पावर इंटू एक्स रेज टू -2, तो dy/dx होगा 1 - 1/x2, और ये किसके इक्वल होगा, 3/4, सेम इसके। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x² -1 इज इक्वल टू 3/4। या फिर हम इसको सीधा भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 4x² - 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x², 4x² - 3x² इज इक्वल टू 4, x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +-2। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम y यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जब x 2 है तो y क्या होगा, 2 + 1/2 यानी कि 5/2, और जब x -2 है तो ये y कितना होगा,
-2 प्लस 1/-2, तो ये होगा -5/2। एक चीज है यहाँ पे, 1 मिनट, y जो x था ना वो ग्रेटर देन 0 था, तो x -2 तो हो ही नहीं सकता, x -2 नहीं हो सकता क्योंकि x इज क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, तो x पॉजिटिव है, तो x माइनस तो हो ही नहीं सकता। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो सिर्फ 2 के बेसिस पे निकालें। तो अगर x 2 है तो y 5/2 है, बस ये दो वैल्यूज निकालनी है। x है 2 और y है 5/2, तो ये पॉइंट है, तो इसके बेसिस पे हम अपनी इक्वेशन निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड पॉइंट है x 2 एंड 5, y है 5/2, तो वैल्यूज पुट कर दो। y - 5/2 इज इक्वल टू x -2, और हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -4/3, तो इसके बेसिस पे हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो y - 5/2 इज इक्वल टू -4x अपॉन में 3 प्लस 8/3, तो ये हो जाएगा 4x/3 प्लस y -5/2 -8/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, तो 4x प्लस एलसीएम होगा 6, तो 8x प्लस 6y माइनस 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 8x प्लस 6y माइनस 31/6 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स 8x प्लस 6y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। वैसे ही ये कर्व है, सपोज कर्व इसकी वैसे ऐसे होगी, x²/4y है ना, तो कर्व इसकी ऐसे होगी। तो हमें एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच पासेस थ्रू 1 and 4। देखो वहां पे रॉन्ग दिया है क्वेश्चन में, -1 और 4 दिया है, ये 1 और 4 है। तो हमें एक ऐसी नॉर्मल है इस कर्व के ऊपर जो कि 1 4, सपोज ये पॉइंट है 1 and 4, यहाँ से पास करती है और इसके कर्व के नॉर्मल है। तो हमें ये पॉइंट दिया है जहाँ से वो थ्रू पास भी करती है और इस कर्व के नॉर्मल है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम पहले तो इस कर्व की स्लोप निकाल लेंगे, फिर उसका -1 अपॉन कर देंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 2x 4dy/dx, तो dy/dx क्या होगा, 2x/4 यानी कि x/2। ये है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, x/2। हमें निकालनी है नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/x/2 यानी कि -2/x। सपोज ये पॉइंट है x1, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट जिसके ऊपर नॉर्मल बना रही है, वो रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 एंड x2। तो उसकी स्लोप तो हमने निकाल ली है, -2 यहाँ पे x1 पुट कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट इज -2/x1। अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता, x1 और y1 और x1 है क्या, लेकिन हमें ये पता है कि वो जो नॉर्मल बना रही है वो एक पॉइंट से गुजरती है जो कि है 1 and 2, यानी कि हमें 1 and 2 पता है, y है 2 वहां पे। आगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल लिखते हैं y
समथिंग लिखते हैं और x माइनस वो जो पॉइंट होता है उसकी वैल्यू लिखते हैं, बट हमें यहाँ पे y और x के पॉइंट पता है। हमें यहाँ पे काम क्यों नहीं कर, तो हम वो पॉइंट लिख लेते हैं। y है 2 माइनस, क्यों हो रहा है, 2 माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, और x है हमारा वहां पे 1, तो 1 माइनस x1। हमें वो पॉइंट नहीं पता, हम वो पॉइंट यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस y1, सॉरी 4 है, एक मिनट, 1 एंड 4 है, 1 एंड 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो 4 माइनस y1 एंड 1 माइनस x1, तो ये हमें पता है। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो 4 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x1 प्लस में 2 इंटू x1 और x1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x1 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 2 अपॉन x1 माइनस 2, y1 को इस साइड पे लेके आते हैं, सारी x टर्म्स को एक साइड पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 2, x1 इज इक्वल टू y1। अब हम यहाँ पे ये जो कर्व है, कर्व की इक्वेशन थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कर्व की इक्वेशन थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और वो पॉइंट भी वहां पे है जहां पे वो नॉर्मल बना रहा है, तो उस पॉइंट की भी इक्वेशन वही होगी। तो x1 हमने उसको माना और y को y1 माना हमने, तो वहां से हम वैल्यू लेते हैं कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1, ये हमारी एक इक्वेशन है। इस वाली वैल्यू को x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1, तो दैट मीन्स यहाँ से ये वाली वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू में, y1 की इस वैल्यू में पुट कर देते, तो सारी ये इक्वेशन नंबर 2 x की टर्म्स में आ जाएगी। तो मतलब हम y1 के प्लेस पे इसको x1 स्क्वायर्ड अपॉन 4 पुट कर दें अगर, तो ये हो जाएगी इक्वेशन है हमारी 2 प्लस 2 अपॉन x1 इज इक्वल टू y1। तो y1 की बजाय हम यहाँ पे x1 स्क्वायर्ड अपॉन 4 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब इसको 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हुए 2 प्लस 2 रेज टू 2 प्लस 2 अपॉन x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 8 प्लस 8 अपॉन x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। एलसीएम ले लो x1, तो 8x1 प्लस 8 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, मतलब 8x प्लस 8 इज इक्वल टू x1 रेज टू 3, ये वाला x1 राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे। हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है x1 क्यूब माइनस 8x1 माइनस 8। इस इक्वेशन को फैक्टर करना वैसे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन इसका एक तरीका होता है कि हम अगर x में वो वैल्यू पुट करें कि ये सारी इक्वेशन 0 हो जाए, तो वही उसके फैक्टर करने में हमें हेल्प करेगी। तो x को अगर हम यहाँ पे -2 पुट करें, तो -2 का क्यूब क्या होता है, -8, तो -8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको पुट करके देख लेते हैं, अगर x को -2 पुट करते हैं तो, और यहाँ पे भी -2 पुट करते हैं, -8 इज इक्वल टू 0, तो -8 प्लस 16 -8 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो रहा है। तो x मतलब हमें क्या लेना है, x विल बी -2, क्योंकि फैक्टर करना मुश्किल था तो हमने
इस मेथड से किया है कि टू वैल्यू पुट करके देखो कि कैसे वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो x इज इक्वल टू -2, तो x1, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिया है x1, तो x1 -2 है, तो y1 क्या होगा, y1 इज इक्वल टू, हमें पता है कि 4y1 इज इक्वल टू x1², ये है हमारा -2, तो 4y1 विल बी 4/4, ये वाला, तो y1 विल बी 1, x है -2 और y1 है 1। हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, -2 और 1, और हमारे पास स्लोप है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, जो कि हमने निकाली थी -2/x1, ये निकाली थी हमने स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इनको देखते हुए हम इक्वेशन बना लेते हैं, y -1 इज इक्वल टू x -2, तो मतलब x + 2, और हमारी स्लोप ऑफ द नॉर्मल थी -2/x1, तो x1 की बजाय भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 की वैल्यू क्या है, -2, -2 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा y -1 इज इक्वल टू x + 2, तो x -1 y + 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो जाएगी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द कर्व्स, ये दे रखी है वैल्यू, टच ईच अदर, कि दो कर्व्स हैं एक दूसरे को टच करते हैं, तो हमें पहले तो निकालना पड़ेगा कि इन दोनों कर्व का अगर टच करते हैं तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए हमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स वाई है 4 और x² + y² इज इक्वल टू 8, तो चाहे तो इस x², ये y², y की वैल्यू यहाँ से ले लो, y इज इक्वल टू 4/x, यहाँ पे पुट कर दो, x² + 4/x² इज इक्वल टू 8, तो x² + 16/x² इज इक्वल टू 8, तो एलसीएम ले लेते हैं, x², ये हो जाएगा x4 + 16 इज इक्वल टू 8, तो x4 + 16 इज इक्वल टू 8x²। इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर करेंगे तो आएगा हमारे पास, फैक्टर करेंगे तो x4 -4x² + 16 इज इक्वल टू 0, x² कॉमन, x² -4 -4x² -4 इज इक्वल टू 0, x² -4 x² -4 इज इक्वल टू 0, so that means x² -4 is equal to 0, so that gives us x² is equal to 4 और x है 2 + -2, तो x की वैल्यू आ गई 2 और -2, तो जब x 2 और -2 है तो हम इन दोनों में से किसी भी कर्व में x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू निकल आएगी, x y है 4, when x is 2, तो 2y is equal to 4, तो y कितना होगा 2, and when x is -2, तो -2y is equal to 4, तो y will be -2, तो पॉइंट क्या होगा 2 2 एंड -2 -2, ये है हमारा पॉइंट। अब हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए हैं 2 2 एंड -2 -2, तो अभी हम ये जो दोनों कर्व्स हैं कहाँ पे टच करते हैं इसको देखने के लिए इनकी स्लोप निकालेंगे, तो दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 4, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स का डेरिवेटिव या फिर एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव यानी dy/dx, प्रोडक्ट फॉर्मूला प्लस एक्स का डेरिवेटिव इंटू वाई एज इट इज इक्वल टू 0, जो कि 4 का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x dy/dx इज इक्वल टू -y, तो dy/dx इज इक्वल टू -y/x,
इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसकी स्लोप निकालो। तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 कैंसल। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। तो ये हो गई इसकी कर्व और ये स्लोप, और दोनों की स्लोप है dy ऑफ स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व। पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं 2 2 और -2 अभी हमने निकाले थे। तो एट पॉइंट 2 2, तो dy ऑफ फर्स्ट कर्व dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कर्व यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व क्या होगी, माइनस वाई बाई एक्स है ना, तो -2 बाई 2 -1। इसी तरह से -2 के ऊपर स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व क्या होगी, माइनस वाई बाई एक्स है, तो -2 बाई -2, तो फिर से -1। इसी तरह से सेकंड कर्व उसकी स्लोप है -x/y। तो एट 2 2 स्लोप ऑफ सेकंड कर्व क्या है, -x/y है, तो -2/2 यानी कि -1। इसी तरह से -2 पे स्लोप ऑफ सेकंड कर्व क्या होगी, -1 अगेन। तो चारों पॉइंट्स पे वो दोनों कर्व्स की स्लोप सेम है, तो दैट मीन्स दीज कर्व टच ईच अदर, प्रूव्ड। आगे है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट कर्व्स 2x प्लस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू k। ये दो कर्व है, हमें ये कंडीशन वो कंडीशन फाइंड करनी है जहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली। उसका मतलब है कि परपेंडिकुलरली एक दूसरे को टच करते हैं। तो हमें निकालनी है इन दोनों की स्लोप, और k की वैल्यू हमें निकालनी है कि k की वैल्यू क्या हो कि ये दोनों स्लोप्स आपस में, ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली यानी परपेंडिकुलरली टच करें, इंटरसेक्ट करें। तो पहली कर्व है 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और 2xy इज इक्वल टू k। तो पहले देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, उसके लिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग, अगर ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है, कर्व 1 एंड 2 simultaneously for finding the point of intersection, कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, या तो हम इस वाली को लेते हैं, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो 2xy इज इक्वल टू k है। 2x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू k। तो दैट मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल टू k। तो मतलब दोनों साइड को अगर हम क्यूब रूट ले लें तो ये कट जाएगा, तो y विल बी k रेज टू 1/3, ये आ जाएगी वैल्यू। अब y की वैल्यू पुट करके इनमें से किसी भी कर्व में हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, तो 2x y इज इक्वल टू k, तो 2x इंटू y की वैल्यू क्या है, k रेज टू 1/3 इज इक्वल टू k। तो 2x इज इक्वल टू k अपॉन k 1/3। हमें पता है कि अगर बेस सेम होता है और डिवाइड करना होता है तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो k रेज टू ये 1 है, माइनस 1/3, तो 2x इज इक्वल टू k रेज टू 2/3। तो x विल बी k रेज टू 2/3 अपॉन 2। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं, k रेज टू 2/3/2 और y की वैल्यू आ गई है k रेज टू 1/3। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए। सेम प्रोसीजर जो पिछले सम में किया था, दोनों कर्व्स को डिफ्रेंशिएट कर लो। तो पहले 2x, पहली कर्व थी 2x y इज इक्वल टू k।
तो यहाँ पे हम, और दूसरी कर्व थी 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू 2y dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा, 2 कैंसल, तो 1/y। ये है स्लोप ऑफ द सेकेंड कर्व। स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व के लिए ये 2xy है, दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। तो प्रोडक्ट फार्मूला से उसकी स्लोप निकालेंगे। यहाँ पे dy बाई dx, x 2 को बाहर लेते हैं, x इंटू dy बाई dx प्लस में x का डेरिवेटिव इंटू y एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो 2x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2y, 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा माइनस y अपॉन x। dy बाई dx हो जाएगा माइनस y अपॉन x। ये जो दो x और y की वैल्यू है, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू 1/y है, y की वैल्यू है k रेज टू 1/3। तो दैट मीन्स कि dy बाई dx क्या होगा, k रेज टू माइनस 1/3। यहाँ पे भी वैल्यूज को पुट करते हैं dy बाई dx में। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस k रेज टू 1/3 अपॉन में k रेज टू 2/3 अपॉन 2, ये x की वैल्यू थी। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 माइनस 2k रेज टू 1/3 अपॉन में k रेज टू 2/3। इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2k रेज टू 1/3 माइनस 2/3, क्योंकि डिवाइड है तो बेस सेम है k के, तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2k रेज टू माइनस 1/3। अब ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स दोनों की स्लोप क्या होंगी, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो इसकी स्लोप है k रेज टू माइनस 1/3 और इसकी स्लोप है -2k रेज टू माइनस 1/3। इनका प्रोडक्ट होना चाहिए -1। तो -2 को अलग कर लो, k रेज टू, बेस सेम होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई करो उन दोनों बेस को तो ऐड हो जाती हैं, इज इक्वल टू -1। -2k रेज टू -2/3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसल और यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो 2k रेज टू -2/3 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड को क्यूब कर दो, अगर क्यूब कर दो अगर दोनों साइड को, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और k का -2/3 इंटू 3, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो k रेज टू -2 इज इक्वल टू 1/8, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/k रेज टू 2 1/8। तो दैट गिव्स अस कि k रेज टू 2 इज इक्वल टू 8, और यही हमारा आंसर है कि k स्क्वायर अगर 8 हो तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं।